मधुपकी तव बन्धो मा स्पृशाङ्घ्रिं सपत्न्या कुचविलुलितमाला कुङ्कुमश्मश्रुभिर्नः वहतु मधुपतिस्तन्मानिनीनां प्रसादं यदु सदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमीद्रे सकृदधर सुधां स्वां मोहिनीं पाययित्वा सुमनस इव सद्य तत्यजेस्मान् भवाद्रे परिचरति कथं तत् पादपद्मं तु पद्मा यपिबत हृतचेता उत्तमश्लोकजल्पै किमिह बहुषढङ्ग्रे गायसि त्वं यदूनां मधिपतिमगृहाणाम् अग्रतो न पुराणं विजयसखसखीनां गीयतां तत्प्रसङ्ग क्षपितकुचुरुजस्ते कल्पयन्तिष्टमिष्टः दिवि भुवि चरसायां का स्त्रियस्तद्दुरापा कपटरुचिरहास भ्रूवृजिम्भस्य यास्युः चरणरज उपास्ते यस्य भूतिर्वयं का अपि च कृपणपक्षे उत्तमश्लोकशब्दै विसृज शिरसि पादं वेद्म्यहं चाटुकारै रनुनय विदुषस्ते भेत्य दौत्यैर्मुकुन्दात् स्वकृत इह विसृष्टा पत्यपत्यन्यलोका व्यसृजदकृतचेता किं नो सन्धेयमस्मिन् मृगयुरिव कपीन्द्रं विव्यधे लुब्धधर्मा स्त्रियमकृतविरूपां स्त्रीजितः कामयानां बलिमपि बलिमात्वा वेष्टयध्वां च वद्य तदलसितमसख्यै दोस्त्यजस्तत्कथात यदनुचरितलीला कर्णपीयूषविप्रुट सकृददनविधूत द्वन्द्वधर्मा विनष्टा सपदि गृहकुटुम्बं दीनमोत्सृज्य दीना बहव इह विहङ्गा भिक्षुचर्यां चरन्ति वयमृतमिव जिह्मा व्याहृतं श्रद्दधाना कुलिकरुतमिवाज्ञा कृष्णवत्वो हरिण्यः ददृशुरसकृदेता तन्नखस्पर्शतीव्र स्मररुज उपमन्त्रिन् भन्यतामन्यवार्ता प्रियसखपुनरागा प्रेयसा प्रेषिता किं वरय किमनुरुन्धे
माननीयोऽसि मिङ्ग नयसि कथमिहास्मान् दुस्त्यजस्द्वन्द्वपार्श्वं सततमुरसि सौम्य श्रीर्वधूसाकमास्ते अपिबत मधुपुरयाम् आर्यपुत्रोऽधुनास्ते स्मरति स पितृगेहान् सौम्यबन्धुंश्च गोपान् क्वचिदपि स कथानः किङ्कणीनां गृणीते भुजमगुरुसुगन्धं मूर्ध्न्यधास्यत्कदानु। इस प्रकार गोपियों ने भ्रमर गीत गाया और उस भ्रमर को माध्यम बना करके उद्धव को सुनाने लगी कि उद्धव जैसे तू कपटी है, तू काला है, ऐसे ही तेरा वो स्वामी कृष्ण भी कपटी है, छलिया है, चित्तचोर है, काला है। इसलिए बार बार हे मधु तू हमारे चरणों को मत छू। वो मधु बार बार गोपियों के चरणों में पड़ रहा है। तो उद्धव जी तो बार बार क्या कर रहे हैं, गोपियों को मना रहे हैं। भगवान ने गोपियों को मनाने के लिए तो उद्धव को भेजा। तो इधर गोपियां कहने लगी हमारे चरणों को मत छू। अरे कपटी के मित्र, लगता है तेरे उस कपटी मित्र ने, सखा ने, उस कृष्ण ने तुझको अवश्य सिखाया है कि कैसे हमको मनाया जाता है। मनाने का अर्थ है अनुनय विनय करना। कैसे किसी रूठे हुए व्यक्ति को मनाया जाता है, उसमें तेरा वो स्वामी बड़ा कुशल है और लगता है उसी से सीख सिखा करके तू आया है, उसी ने तुझको यहाँ भेजा है। इसीलिए कपटी के मित्र तू भी कपटी है, जैसे वो काला है मधु तू भी काला है, भौरा भी काला होता है। अरे तू क्या उसका गुणगान करने में हमारे समक्ष बार बार लगा है कि वो ऐसा है वैसा है। क्या हम नहीं जानती? हम तो तुझसे पहले उसको जानती हैं। हम तो उसको जन्मजात जानती हैं, उसकी एक एक वृत्तियों को जानती है। इसलिए जा करके तेरी दाल हमारे सामने नहीं गलेगी। यदि तुझको अपने स्वामी की प्रशंसा करनी है तो जा करके जा मथुरा की वो नई नई जो उसकी सहेलियाँ बनी है ना, उनके समक्ष जा करके उसकी सराहना कर। हमारे लिए तो वो पुराना है, हम तो उसको जानती हैं, हमसे उसका भेद थोड़े ना छिपा है। इसलिए अब तेरे समक्ष हमारी दाल गलने वाली नहीं है। जा जा, हमको मत मना। गोपियां कहती हैं कि क्या कसूर था तेरा, ये स्वामी बड़ा निर्दयी है। अरे देखो इसने छिप करके व्याध की भांति बाली को मार दिया। बाली ने क्या किया? अरे बाली को इसने छिप करके पीछे से मारा। ये कितना कपटी है, एक जन्म का कपटी नहीं कि इसने हमको ठगाओ। इसने तो त्रेता में बाली को भी ठगा, छिप करके बाली को मार दिया इस कपटी ने। अरे दो भाइयों की लड़ाई थी, सुग्रीव वाली की, उसके मध्य ये क्यों कूदा? और सुग्रीव का पक्ष लेकर के बाली को इसने मारा। ये बहुत निर्दयी है, निर्मम है। अरे वो अपना प्रेम का इजहार करने आई थी ना त्रेता में रावण की बहन, सूपनखा रावण की बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, पंचवटी गई एक बारा और होई विकल दो युगल कुमारा। भगवान को देख करके विकल हो गई और अपने प्रेम का ही तो इजहार किया था। इतने में उसने धनुष उठा करके उसके नाक कान काट दी, उसको कुरूप बना दिया, विरूपा बना दिया। अरे मना कर देता उसको मार, उसके नाक कान काटने एक स्त्री को विरूप बना करके। अरे स्त्रियों का तो धन ही होता है, माताओं का तो धन ही होता है सुंदरता, और उसने उस सूपनखा की सुंदरता को नष्ट कर दिया। अरे उसने केवल बाली को ही नहीं, केवल सूपनखा के साथ ही छल नहीं किया, उसने तो सतयुग में बामन बन करके बलि का सब कुछ छीन लिया, बलि को राज्य लक्ष्मी से वंचित कर दिया। और बलि ने तो उसको सब कुछ दे दिया, फिर उसने बलि को वरुण पास से बांध दिया। सच में तुम्हारा स्वामी बड़ा अधम है, बड़ा निर्मम है, निर्मयी है। ऐसा जब उद्धव ने सुना, अब तो महाराज उद्धव समझ गए कि जिन गोपियों को मैं गवार समझ रहा था
जिन गोपियों को मैं गांव की देहाती स्त्री समझ रहा था, जो अनपढ़ हैं, वे गोपियां ये जानती हैं कि कृष्ण ही राम हैं। वे गोपियां ये जानती हैं कि ये कृष्ण ही वामन हैं। इसका मतलब गोपियां जानती हैं कृष्ण भगवान हैं, और मैं ब्रह्म का वेदांत का उपदेश कर रहा हूं कि भगवान है, इसका माता नहीं, इसका पिता नहीं, ये तो चराचर जीव सब में व्याप्त है। और महाराज गोपियों के चरणों में प्रणाम किया। उद्धव का अभिमान गोपियों ने अपने प्रेम के बाणों से नष्ट किया, और उद्धव जी कहने लगे, गोपियों तुम धन्य हो, तुम्हारा जीवन वास्तविक में कृत्य है, तुम्हारा ही देह धारण करना वास्तविकता में सफल है। अहो यूयमस्म पूर्णार्था भवत्यो लोक पूजिता। तुम तो लोक पूजित हो, संसार के द्वारा तुम वंदनीय हो, पूजनीय हो। वासुदेवे भगवती आसाम इत्यर्पितम मना। इस प्रकार उस वासुदेव कृष्ण में तुम्हारा मन इतना अर्पित है, इतना तन्मय। गोपियों सच में बड़े बड़े दान व्रत तप तीर्थ स्वाध्याय उस ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए, उस ब्रह्म की भक्ति की प्राप्ति में ये सब साधन किए जाते हैं, तप जप स्वाध्याय ये सब। और तुमने तो केवल प्रेम के द्वारा उस ब्रह्म को अपने वश में कर लिया। गोपियों सच में तुमने तो समस्त साधनों का फल प्राप्त कर लिया। दान व्रत तपो होमो जपस्वाध्याय संयमी श्रेयोभिर्विविधिश्चान्ये कृष्णे भक्तिरहि साध्यते। और इस प्रकार उद्धव जी कहते हैं कि प्रभु मैं आपसे यही मांगता हूं कि इन गोपियों की चरणों की धूल आप मुझको बना दो, जिससे कि ये भगवान से उद्धव ने यही मांगा कि प्रभु आप वृंदावन की कोई लता पता, कोई झाड़ी, कोई गुल्म, कोई औषधि मुझको बना दो, जिससे कि जब भगवान की ये भक्त गोपियां जब मुझ पर मेरे ही बगल से निकलेंगी तो इनकी चरणों की रज, इनकी चरणों की धूल मुझ पर पड़ेगी और मैं पवित्र हो जाऊंगा। आसामहो चरण रेणुजुसामहं श्याम वृंदावनेऽपि किमपि गुल्मलतौषधीनां यादुस्त्यजं स्वजनमार्यपथं च हित्वा भेजुरमुकुंद पदवीं श्रुतिभिर्विमृगयाम्। और बड़े बड़े ब्रह्मा लक्ष्मी शंकर को जिन भगवान के चरणों का ध्यान करते हैं, धन्य है गोपियां। भगवान ने वही चरण गोपियों के स्तनों पर, उनके वक्षस्थल पर धारण किए। जिस समय भगवान ने गोपियों के संग रास किया, उस समय भगवान ये गोपियों ने अपने हृदय की वेदना को मिटाने के लिए भगवान के चरणों को अपने स्तनों पर, अपनी छाती से इस प्रकार चिपटा लिया। अरे ये सुख तो लक्ष्मी को नहीं दिया, ब्रह्मा को नहीं दिया, शंकर को नहीं दिया। या वै श्रियार्चित मजादिभिराप्त कामैर योगेश्वरैरपि यदात्मनिरासघोष्ट्यां कृष्णस्य तद भगवतश्चरणारविन्दं न्यस्तं स्तनेषु विजहु परिरव्यतामम्। अंत में उद्धव कहते हैं कि मैं बारंबार इनके चरणों की वंदना करता हूँ, इनकी चरण धूलि को प्रणाम करता हूँ। वंदे नंद ब्रजस्त्रीनाम पाद रेणु म भीष्म सौ। इधर आगे